हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की हमारी संस्कृति क्लास नंबर 3 है। जिन भी बच्चों ने पिछली 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग संस्कृत के जो सात्र और सानज प्रत्यय हैं ना, उनको पढ़ने वाले हैं। यदि दोस्तों आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, सात्र और सानज प्रत्यय से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका 101% राइट आंसर लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज देखिएगा, हम जो सात्र प्रत्यय है और सानज प्रत्यय है ना, उनको एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक साथ पढ़ने से क्या रहेगा, इन दोनों में कोई भी कन्फ्यूजन आपके नहीं रहेगा। तो गाइज देखिएगा, हम लोगों ने और भी जो 4 प्रत्यय को पढ़ा है तो उनमें दोस्तों देखिएगा सबसे पहले हमको क्या देखना है, शेष क्या बचता है। ठीक है ना, क्या रहता है, शेष क्या बचता है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर सात्र और दोनों सानज जो प्रत्यय है ना, इन दोनों में देख लेते हैं शेष क्या बचेगा। तो गाइज देखिएगा सात्र जो प्रत्यय है ना, उसमें जो है ना दोस्तों पुल्लिंग में अनशेष बचता है। जब हम उदाहरण करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिएगा जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जो नपुंसकलिंग जो उदाहरण रहते हैं ना, उनमें जो पुल्लिंग रहता है ना उसमें अनशेष बचता है, और साथ ही में दोस्तों जो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रहते हैं ना उसमें अतशेष बचता है। क्या शेष बचता है, अतशेष बचता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो सात्र प्रत्यय है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है। जो पुल्लिंग रहता है ना उसमें अंशेष बचता है, इतना याद रखना, और बाकी जो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है ना उसमें अतशेष बचता है। उसके बाद दोस्तों हम सानज प्रत्यय की बात करें तो सानज प्रत्यय में आंशेष बचता है। क्या शेष बचता है दोस्तों, आंशेष बचता है। याद रखना, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, सात्र प्रत्यय में दोस्तों पुल्लिंग में क्या शेष बचता है, तो अंशेष बचता है, और बाकी जो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रहते हैं ना तो दोस्तों उनमें अतशेष बचता है। ठीक है ना, और उसके बाद हम सानज प्रत्यय की बात करें तो इसमें दोस्तों जो है ना आंशेष बचता है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सात्र और सानज प्रत्यय से रिलेटेड, तो उनको भी देख लेते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको इनको पहचानने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो दोस्तों आप इनको नोट करते जाइएगा और याद जरूर से कर लीजिएगा। तो गाइस देखिएगा, सात्र और सानज प्रत्यय दोनों वर्तमानिक कालिक कृदंत के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो दोस्तों जो सात्र और सानज प्रत्यय है ना, इन दोनों को वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत रखा जाता है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि सात्र और सानज प्रत्यय जो है वह किस मतलब कि भूतकालिक के अंतर्गत है या वर्तमान कालिक के या भविष्य कालिक के, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सात्र और सानज प्रत्यय है ना, ये दोनों के दोनों वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत गिने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका सूत्र देख लेंगे। तउ सत सूत्र से सात्र और सानज दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपको सूत्र दे दिया जाएगा तउ सत, और पूछा जाएगा कि यह कौन से प्रत्ययों का सूत्र है। तो आप देख सकते हैं, या यूं कहें दोस्तों ओनली जो सत है ना, ये भी आपको दे सकते हैं कि यह कौन से प्रत्ययों का सूत्र है, तो सात्र और सानज प्रत्ययों का सूत्र है। दोस्तों इनको भी आप याद रख लेना। उसके बाद देखेंगे लगातार कार्य का होना, इस शर्त को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यदि हमको जो वाक्य है, उदाहरण है, उसमें लगातार कार्य का होना बताया जाए ना, तो वहाँ पर सात्र प्रत्यय और सानज प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। परस में जो पदी रहती हैं ना धातुएं, उनमें दोस्तों सात्र प्रत्यय का प्रयोग होता है, और उसके बाद आत्मनि जो पदी जो धातुएं रहती हैं ना, उनमें सानज प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है ना दोस्तों, एक बार के लिए आप जो पिछले जो पॉइंट्स हैं ना उनको तो भूल भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप इनको जरूर से याद रख लेना, क्योंकि दोस्तों यदि आपको ये याद नहीं रहेंगे तो आप जो है ना उदाहरण जो है ना दोस्तों जो भी क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो परस्मय पदी जो धातुएं रहती हैं ना, उनमें सात्र प्रत्यय का प्रयोग होता है, और आत्मनेपदी पदी धातुओं में कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है, सानज प्रत्यय का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे, सात्र और सानज प्रत्ययांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में चलते हैं। तो दोस्तों जो सात्र और सानज प्रत्यय के जो रूप रहते हैं ना, वह तीनों के तीनों लिंगों और जो सातों विभक्ति रहती है ना उनमें चलते हैं। तो दोस्तों अब हम जो है ना उदाहरण को देख लेते हैं दोनों के दोनों प्रत्ययों के, जिससे कि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर सात्र प्रत्यय के हम उदाहरण देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना उसको याद रखना है कि पुल्लिंग में अंशेष बचता है सात्र में, और बाकी में दोस्तों जो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इनमें अतशेष बचता है और पुल्लिंग में अंशेष बचता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर आपको वर्ड दे दिए लेखन।
ठीक है ना, क्या दे दिया दोस्तों, लेखन दे दिया। और याद रखना साथ प्रत्यय जो है ना परस्मैपदी धातुओं के अंतर्गत ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको लेखन दे दिया है, तो आपको दिख रहा है कि दोस्तों ये पुल्लिंग में है और इसमें शेष क्या बच रहा है दोस्तों, तो इसमें शेष जो है ना वह अनशेष बच रहा है। क्या शेष बच रहा है, तो अनशेष बच रहा है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा है कि यदि वर्ड जो है ना, शब्द जो है ना वह पुल्लिंग में हो और अनशेष बचे धातु के बाद में, तो दोस्तों वहाँ पर जो हमारा प्रत्यय कौन सा होगा, तो सात्र प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, सात्र प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लेखन्ति, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों जो है ना अत शेष बच रहा है और अत भी किस में शेष बचता है, तो सात्र प्रत्यय में बचता है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों लिखत, तो आप लिख जो धातु है ना उसको हटाना, सबसे पहले आपको क्या करना है, धातु को हटाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर धातु को हटाया, उसके बाद दोस्तों अत शेष बच रहा है, तो यहाँ पर अत किस में शेष बचता है, सात्र प्रत्यय में शेष बचता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना दोस्तों, बस आपको इतना जरूर से याद रखना है, कुछ भी याद नहीं है फिर भी दोस्तों आपको इतना जरूर याद रखना है कि जो प्रत्यय है ना उनके अंत में शेष क्या बचता है, ताकि आप धातु को हटाकर जो शेष बचे उसके अकॉर्डिंग प्रत्यय को लगा सकें। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपको पठन जो है ना वर्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें धातु देखेंगे, तो इसमें कौन सी धातु है, पठ धातु है, और इसमें दोस्तों पुल्लिंग में है ये, ठीक है ना, परस्मैपदी पद की, और अन शेष बच रहा है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं पुल्लिंग में अन किस में शेष बचता है, सात्र प्रत्यय में बचता है। तो यहाँ पर सात्र प्रत्यय होगा। पठंती में दोस्तों देखिएगा यहाँ पर भी अत शेष बच रहा है। क्या बच रहा है, अत शेष बच रहा है ना, पठंती मतलब कि अत, तो ठा के साथ आ तो बिल्कुल लगा और ता है तो अत बच रहा है, ठीक है। उसके पठत, तो दोस्तों यहाँ पर भी अत बच रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में यदि अतशेष बचता है और पुल्लिंग में अंशेष बचता है तो वहाँ पर साथ प्रत्यय होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे गच्छन, तो दोस्तों गच्छन में धातु कौन सी है, गम धातु है। गाइज क्या है, धातुओं को भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप धातुओं को भी याद रखेंगे। गच्छन में यहाँ पर पुल्लिंग में है, ठीक है, और यहाँ पर अंशेष बच रहा है। धातु को हटाने के बाद तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सात्र प्रत्यय। और गच्छन्ति, तो आप एक बार के लिए जो छोटी की मात्रा हो जो आधा ना है इसको हटा देंगे ना, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी अतिशेष बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अतिशेष बच रहा है और गच्छत में भी अतिशेष बच रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है ऊपर, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें दोस्तों हमारा सात्र प्रत्यय हो जाएगा। और एक बात को और याद रखना है कि दोस्तों जो सात्र प्रत्यय ना परस्मैपदी धातुओं में लगाए जाते हैं। यदि आपको दोस्तों ये वाला पॉइंट याद नहीं रहेगा ना, तो आप सात्र में भी मतलब सात्र प्रत्यय होगा ना उसमें भी दोस्तों आप कौन सा प्रत्यय लगा सकते हैं, सानच प्रत्यय लगा सकते हैं, मतलब कि कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इनको जरूर से याद रखें गाइज। आई होप आपको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पर शेष जरूर से याद रखना है। और सात्र प्रत्यय परस्मैपदी में प्रयोग होता है। अब गाइज हम देख लेंगे सानच प्रत्यय का उदाहरण देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी जो क्लास है ना वह खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी जो आने वाले प्रत्यय हैं। तो दोस्तों देखिएगा सानच प्रत्यय में क्या शेष बचता है, अब सानच प्रत्यय में आन शेष बचता है। क्या शेष बचता है, आन, आ बड़ा आ हो जाएगा और ना, और अन सिर्फ कहाँ पर बचता है, पुल्लिंग में सात प्रत्यय में। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं सानच प्रत्यय में जो है ना आन शेष बचता है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर भाष्य माणा, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा शब्द आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी धातु हटाना है। तो हमने धातु हटा दी, क्या है, भास है। उसके बाद दोस्तों क्या बच रहा है, णा जो रहता है ना एक ना का ही रूप रहता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा ना का ही रूप रहता है, मतलब नासिका वर्ण है ये भी। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर भास धातु हम लोगों ने हटा दी है। उसके बाद दोस्तों माँ के साथ जो बड़ा का डंडा लगा मतलब कि आ बड़ा आ है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो णा रहता है वह ना का ही रूप रहता है। तो आ बड़ा आ और ना क्या हो गया दोस्तों, आन हो गया ना। तो यहाँ पर आन शेष बच रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सानच प्रत्यय हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग में है, अब णा बड़ा णा हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी यहाँ पर हमारा क्या आन बच रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आन बच रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको हटाकर देखना है, ठीक है ना। इसको हटाकर देखना है स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, तो आपको यहाँ पर आन शेष दिखता हुआ मतलब दिखाई देगा। तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, वहाँ पर सानच प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस उदाहरण के माध्यम से नहीं समझें तो हम नेक्स्ट उदाहरण को और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा एद मानह, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, धातु को हटा लेंगे। यहाँ पर एद धातु हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं माँ बड़ा माँ है और ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंशेष बच रहा है कि नहीं बच रहा, और आंशेष किस में बचता है, आंशेष सानच प्रत्यय में बचता है। तो दोस्तों आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर एद माना लिखा है क्योंकि दोस्तों ये स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिएगा आंशेष बच रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सानच हो जाएगा। और यहाँ पर एद मानम, तो दोस्तों जब स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आए तो आप इनको हटाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये ना के आगे बड़ा का डंडा है, तो आप आन शेष बच रहा है ना, तो यहाँ पर सानच प्रत्यय हो जाएगा। सानच प्रत्यय में ही क्या शेष बचता है दोस्तों, आन शेष बचता है। तो याद रखना। और एक और उदाहरण देखेंगे लब माना, तो दोस्तों यहाँ पर लब धातु हो जाएगी और यहाँ पर माँ बड़ा माँ है,
और यहाँ पर आन शेष बच रहा है तो कौन सा प्रत्यय होगा, सानच प्रत्यय हो जाएगा। और उसके बाद लभ माना, तो दोस्तों यहाँ पर भी आन शेष है और लभ मानम इसमें भी आन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप उदाहरण के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि आपको शेष पता है कि शेष क्या बचता है तो आप आसानी से उसका आंसर लगा सकते हैं। एक बात और आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो सानच प्रत्यय है ना, आत्मनेपदी धातुओं में प्रयोग किए जाते हैं, और जो सात प्रत्यय हैं वह किस में प्रयोग किए जाते हैं, तो वह परस्मैपदी धातुओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती समाप्त होती है। और दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है नहीं है ना, सी टेट ही नहीं बल्कि दोस्तों रीट, MP टेट, UP टेट, सुपर टेट और B टेट, H टेट, जितने भी शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स है ना, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि दोस्तों संस्कृति ग्रामर तो सभी में आती है और रीट में तो काफ़ी ज़्यादा आती है। और दोस्तों प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। यदि आप पूरी की पूरी क्लासेस को अटेंड करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो संस्कृति ग्रामर है ना, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया तो उनसे दोस्तों अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमको सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक सपोर्ट से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।